नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं कि जो बिगिनर स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि यूपी पीसीएस की तैयारी करनी चालू कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे हम यूपी पीसीएस 2026 के एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। फिर वो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, ये सारी ही चीजें कैसे हमें क्रैक करनी है, इसकी चर्चा आज हम इस सेशन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या क्या चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पैटर्न क्या है यूपी पीसीएस एग्जाम का। बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स भी देते हैं, और न सिर्फ यूपी पीसीएस बल्कि बहुत सारे स्टेट पीसीएस जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें सिलेक्शन भी पाया है। ठीक है, तो आप सभी से ये गुजारिश भी है कि अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस अपने स्टेट का तो दीजिए ही दीजिए। उससे न सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी भी जो है वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न क्या है यूपी पीसीएस एग्जाम का, किस पैटर्न पर फॉलो होता है। देन हमें कितने नंबर्स रिक्वायर्ड, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है उस पर हम चर्चा करेंगे कि कितना हम मिनिमम स्कोर करें जिससे कि हमारी सीट पक्की हो ही हो। ठीक है, फिर उसके बाद 2026 की नोटिफिकेशन कब आने वाली है, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, ठीक है, उस पर भी चर्चा करी जाएगी। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 2026 के लिए हमारा एग्जाम के प्रति कैसा अप्रोच होगा, कैसा हमारा जो है स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी है जो हम यहां पर फॉलो करें जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का हो। और लास्टली हम बात करेंगे बुक लिस्ट की कि कौन कौन सी किताबें, अभी अक्सर क्या होता है ना, मार्केट में आप देखते हो मटेरियल भरे पड़े हैं, लेकिन इतना सारा मटेरियल पढ़ने से अच्छा आप चुनिंदा सोर्सेज रखिए, ठीक है, और उन्हीं को बार बार पढ़िए। तो वो कौन सी सोर्सेज हैं जिनसे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं कि हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर फंसे हैं, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम किस सब्जेक्ट से, इसकी भी बात की जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा ओपन वेबिनार है आपका 30 नवंबर को शाम के 7 बजे से, जो कि सिद्धार्थ सर लेने वाले हैं। तो अगर आप भी 120 मार्क्स से ज़्यादा की रणनीति बना रहे हैं तो कैसे बनाएं, क्या करें, करने के लिए आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे YouTube पर भी आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वहाँ से जा करके गूगल फॉर्म फिलअप करके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर प्री, मेंस और इंटरव्यू, किसी भी वन डे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, फिर वो चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, उसमें हम ये पैटर्न देखने को मिलता है कि प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों में ये पूरा एग्जाम जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं प्री की। प्री यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, ये सभी को पता है। अच्छा, सबसे पहले तो इसका नेचर जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर होता है। ऑब्जेक्टिव यानी कि ओएमआर भरने वाला ये एग्जाम होता है। ठीक है, आपको ओएमआर शीट में जो है वो गोले भरने होते हैं। हाँ, बहुत ध्यान से वो गोले भरिएगा। ठीक है, अब यहां पर आपका एक होता है हमारा जीएस पेपर 1, सेम लाइक यूपीएससी, एंड यहां पर दूसरा होता है हमारा जीएस पेपर 2, जिसको हम सीसैट भी कहते हैं। बट इन दोनों ही पेपर्स में थोड़े से डिफरेंसेस हैं एज कंपेयर टू यूपीएससी एग्जाम। क्या अलग है? तो यहां देखो, सबसे पहले यूपीएससी में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां पर आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, ऑफ 200 मार्क्स सॉरी, सो 150 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के ये आपको करने होते हैं यूपी पीसीएस में। दूसरी चीज, सीसैट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, यूपीएससी में आपको 80 रहते हैं। ठीक है, ये आपको करने होते, ये भी होते हैं 200 मार्क्स के। ओके, तो प्री तो हमारा सिंपल है, ऑब्जेक्टिव नेचर है इसका। ठीक है,
यहां पर आपको सेम लाइक यूपीएससी 33% की कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। मींस यहां पर आपकी मेरिट नहीं देखी जाती, यहां सिर्फ आपको ये 33% क्लियर करना होता है। अभी तक अगर हम बात करें तो यूपीएससी में इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे डिजर्विंग स्टूडेंट्स भी थे जिनके GS1 में तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे, बट ये पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा था, इस वजह से उनका रह गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देनी, अभी तक लास्ट ईयर तक भी यूपीपीसीएस का CSAT पेपर ऐसा नहीं आया है कि जिसको मतलब वो बिल्कुल यूपीएससी लेवल का हो या अटेम्प्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हर साल एग्जामिनेशन का जो आपका लेवल है, वो क्वेश्चंस का लेवल है, वो बढ़ रहा है, तो आप इसके लिए पहले से ही तैयार रहे तो बेहतर है। ठीक है, GS पेपर 1 हमारा प्योरली जनरल स्टडीज का पेपर होता है। ठीक है, और ये 150 क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको 200 मार्क्स के ये रहते हैं। ये आपका मेरिट बेस्ड पेपर है। जो आपकी प्री की कट ऑफ जाती है वो इसी पेपर के भरोसे जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो था हमारा भाई साहब प्री का। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने मेंस के स्ट्रक्चर पर। देखिए, जो आप ये एग्जामिनेशन है आपका प्री और मेंस का, ये पूरा का पूरा जो सिलेक्शन आपको दिलाता है, जो फाइनल कट ऑफ आपकी आती है, वो आती है मेंस प्लस इंटरव्यू की। ठीक है, जहां पर मेंस होते हैं आपके 1500 मार्क्स के, ठीक है, और इंटरव्यू होता है आपका 100 मार्क्स का। ये यूपीपीसीएस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और टोटल जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 1600 की रहेगी, यानी कि टोटल 1600 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी पोस्ट या कहां पर आप जा रहे हैं, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अब देखिए, अब चर्चा करते हैं सबसे पहले कि मेंस का क्या है। डिस्क्रिप्टिव है, ये सभी को पता है कि भाई अभी हम मेंस में जब आते हैं तो हमारा जो मोड है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर हो जाता है, यानी लिखने वाला हो जाता है। ठीक है, अब लिखने के लिए भी यहां पर कितने पेपर्स होते हैं, तो टोटल मेंस में हमारे 8 पेपर होते हैं। ठीक है, नंबर 1 जनरल हिंदी। ठीक है, ये होता है आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, देन नंबर 2 हमारा रहता है एसे पेपर, ये भी रहता है 150 मार्क्स का। तो ये 2 पेपर जो हैं ये होते हैं हमारे 150 नंबर के। ठीक है, इसके अलावा हमारे 6 GS के पेपर होते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 और GS6, यानी कि टोटल जो हमारे पेपर्स हैं वो हैं हमारे 8 पेपर। ठीक है, जिसमें से 6 हमारे GS पेपर के और ये सारे ही 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 1200 नंबर का आपका GS का सारा पेपर हो गया। ठीक है, और GS1 से लेकर GS4 तक अगर आप देखें तो ये पेपर्स एग्जैक्टली आपके वैसे ही उसी सिलेबस उसी तरीके पर हैं जैसे कि यूपीएससी। जैसे कि GS1 में आपका आ जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, GS2 में आ गया आपका पॉलिटी, IR। ठीक है, GS3 में आपका हो गया साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और GS4 हो जाता है आपका एथिक्स का। लेकिन ये जो हमारे 2 पेपर हैं, GS पेपर 5 और GS पेपर 6, इसमें जो है ये दोनों पेपर होते हैं आपके यूपी स्पेशल, यानी कि यूपी का क्या हिस्ट्री है, यूपी की क्या इकोनॉमी है, यूपी का कैसा ज्योग्राफिकल नेचर है, सारे ही जो पूरा का पूरा GS है, GS अबाउट यूपी। ठीक है, ये रहता है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। एंड देन लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, फिजिकल टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पैटर्न है यूपीपीसीएस का प्री, मेंस और इंटरव्यू का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ओके, अब आ जाते हैं कि भाई हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए 2026 में अगर मुझे सिलेक्शन लेना है। तो सीधी सी बात है, प्री में मिनिमम जितना क्वेश्चन हमें करना है वो है 100 क्वेश्चन कम से कम। आफ्टर हमारे जो गलत हुए या वो 100 क्वेश्चन हमारे कम से कम सही होने चाहिए अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, 90 से 100 जनरली बहुत लोग बोलते हैं कि जनरल कैटेगरी 90 से 100 या बहुत लोग 85 प्लस पे भी मानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन है, जिस हिसाब से हमें अश्योरिटी चाहिए, तो हमें वहां अपना टारगेट 100 क्वेश्चंस का मिनिमम रखना ही रखना है। दूसरी चीज मेंस का, भाई मेंस में अगर आप अगेन कट ऑफ देखोगे 1600 में से, तो मिनिमम आपको 900 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम हमें 900 नंबर लाने हैं। अगर हम ये कट ऑफ आपकी 1600 में है, ठीक है, मतलब मेंस और इंटरव्यू दोनों की मिला करके भी मान सकते हो या मेंस की भी कह सकते हो। ठीक है, बट अगर हम पेपर वाइज जाएं कि भाई ईच जीएस पेपर में, हर एक जीएस पेपर में हमारी मिनिमम कितनी मार्क्स हमें गेन करना है, तो हमारा टारगेट कम से कम 110 मार्क्स का होना चाहिए। देखिए, आप टारगेट लेके जब चलते हैं कि 110 मार्क्स, तो जरूरी नहीं कि आपको 110 मार्क्स मिल ही जाए। यानी कि अगर मैं एग्जाम दे के आ रही हूं तो कोई श्योरिटी नहीं कि मुझे 110 मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर हमने तैयारी की है और हम ये मान के भाई मिनिमम कैसे भी मुझे 110 करने, उस हिसाब से मुझे आंसर्स लिखने हैं, उस हिसाब से मुझे आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आएगी, है ना, तो 2026 की नोटिफिकेशन हम जैन या फेब में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैन एंड फेब स्टार्टिंग में आप मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आ जाएगी, और एग्जाम जो है हमारा प्रीलिम्स का वो मई और जून में हो जाएगा। ठीक है, मई एंड और जून स्टार्टिंग में आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड हम रख सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई मई में ही एग्जाम पड़ेगा। यूपीएससी के आसपास ही इनका भी साइकिल रहता है, तो हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, एग्जाम के बाद आपका 1 महीने 1.25 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है प्री का। इस साल भी आ गया था 1.25 महीने में। एंड देन उसके बाद मिनिमम आपको 3 महीने का तो टाइम यूपीपीसीएस देता है। लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 महीना हमें मिनिमम मिलता है। तो उसके बाद फिर आपका अकॉर्डिंगली मेंस का भी एग्जाम रहेगा। ठीक है, चलिए, अच्छा जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं आपको, हमारी मार्गदर्शन आईएएस की ऐप जो है वो लाइव है गूगल प्ले स्टोर और हमारे एप्पल स्टोर पर, ऐप स्टोर पर। ठीक है, तो आप यहाँ से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेली अपडेट्स जाती हैं, 1 पेजर न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, ये सारे मटेरियल्स यहाँ पर जाते रहते हैं, तो आप इससे अपडेटेड रह सकते हैं। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चर्चा आती है स्ट्रैटेजी की कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। देखिए, बहुत से बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि स्ट्रैटेजी का क्या है सर, पहले प्रीलिम्स तैयार करेंगे। मैम, पहले प्रीलिम्स तैयार करेंगे फिर उसके बाद हम मेंस तैयार करेंगे। नहीं, ये ब्लंडर मिस्टेक मत करिएगा। हमेशा जो आपकी तैयारी है वो मेंस टू प्री जानी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या यूपीएससी ही क्यों ना हो। ठीक है, देखो प्री और मेंस की पहले तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मेंस का काफ़ी कुछ सिलेबस प्री से ओवरलैप करता है, ये आप सभी को पता है, राइट। मेंस में बस क्या होता है कि हमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव जाना होता है। तो अगर हम मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, अगर हमें मेंस का अच्छे से पता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर उससे कुछ प्री का क्वेश्चन निकल के आया तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि आप हमेशा अपनी तैयारी मेंस टू प्री रखिए, न कि प्री टू मेंस। अच्छा, अब इस पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि मैम अगर प्री क्लियर नहीं हुआ तो मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे। आप एक बार ये पैटर्न फॉलो तो करो, प्री भी क्लियर होगा और मेंस भी क्लियर होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो मेंस का हमें ध्यान में रखते हुए प्री की तैयारी करनी है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, ये बिगिनर्स के लिए है जो बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग बार बार तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर इसको कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम आपको करना है, अपना सिलेबस उठाइए और उसकी एनालिसिस करिए। अगला लेक्चर जो हमारा होगा यूपीपीसीएस के श्रृंखला में, वो हम सिलेबस डिस्कशन पर ही करेंगे। ठीक है, तो आप भी इसको जो है देखिए। सबसे पहला काम करना है आपको कि आपको सिलेबस को उठाना है और उसको अच्छे से, मतलब मैं कह रही हूँ 2 दिन का पूरा टाइम लो और बढ़िया से एक एक पेपर का, चाहे वो मेंस हो,
एक एक सब्जेक्ट का, एक एक मेंस के सब्जेक्ट, एक एक प्री के सब्जेक्ट, उसको डीपली एनालाइज करो कि किस सब्जेक्ट में क्या पूछ रहा है, क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। कई बार तो सिलेबस से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप करना है वो ये है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम हम शुरू कैसे करें, हम कौन सा सब्जेक्ट कर पढ़ें। यहां पर देखिए, आप जब भी शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो जो बिगिनर है वो जनरली क्या करते हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं कि 2 सब्जेक्ट उठाइए आप एक साथ, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम आप उठाइए। इन 2 सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे बहुत बच्चों का इकोनॉमी वीक होता है, बहुत का ज्योग्राफी वीक होता है, बहुत को हिस्ट्री नहीं समझ आती। जो भी आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है आप उसी से शुरुआत करो, और जो दूसरा सब्जेक्ट है ये आप अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाओ। देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो चीज हमारी वीक है, राइट, वो तो स्ट्रांग होगी ही होगी, उसके साथ साथ जो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, जो हमारा स्ट्रांग सब्जेक्ट है, जो हमारी ताकत है, जैसे बहुत बच्चों का होता है कि पॉलिटी मैम हमारा स्ट्रांग है, आईआर हमारा स्ट्रांग है, करंट अफेयर्स, तो जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है वो रिवाइज होता जाता है और वो और स्ट्रांग बनता जाता है। तो यहां क्या होता है, यहां हम विन विन सिचुएशन में रहते हैं और 2 सब्जेक्ट्स हमारे एट अ टाइम बढ़िया तरीके से चल भी रहे होते हैं। तीसरा स्टेप है आपका कि आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो, उसके जो भी टॉपिक्स कर रहे हो, उसके एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करो या फिर टेस्ट सीरीज जरूर लिखो, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग जरूर करिए। बेशक से आप दिन में सिर्फ एक आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, मेंस का। डे 1 से जैसे ही आपने शुरू किया, आपने कोई पोर्शन किया, मान लो आपने सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, अभी कल हमारा संविधान दिवस भी था, राइट, तो लेट्स सपोज कि आपने अगर वो भी पढ़ा, तो आप उसमें देखिए कि पिछले सालों में क्या क्वेश्चन आए हैं सेलिएंट फीचर्स से, राइट, और उसको लिखिए। कैसा लिखा जा रहा है वो मैटर नहीं कर रहा। पहले दिन पे आप ऑसम आंसर नहीं लिखेंगे, बहुत गंदा आंसर आप लिखेंगे, ठीक है, लेकिन आप लिख रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये चीज करनी है। चौथा स्टेप ये है कि आपको स्विच करना है प्री ओरिएंटेड प्रेप पे। कब से? फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स। भाई हमारा पेपर मैक्स टू मैक्स मई में होगा या उसके बाद होगा, तो 3 महीने पहले से 3 मंथ्स एडवांस में हम अपनी प्रिपरेशन चालू कर देंगे फॉर प्री, ठीक है। अब प्रिपरेशन चालू करने का मतलब ये नहीं कि हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, नहीं, हम रिवीजन कर रहे हैं, हम प्री ओरिएंटेड रिवीजन चालू कर रहे हैं यहां पर, यानी कि सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर का पढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज यहां आप और कर सकते हो, ये जो पार्ट है आपका आंसर राइटिंग का, इसको कंटिन्यू रख सकते हो, डेली का 1-2 आंसर, ठीक है। 5th स्टेप है पीवाईक्यू सॉल्व करिए जितना ज्यादा हो सके। मैक्सिमम टाइम चीजें एज इट इज या तो रिपीट हो जाती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या फिर जो ऑप्शंस दिए होते हैं आपके, यूपीएससी में तो बहुत हो रहा है, सेम क्वेश्चन के ऑप्शन से दूसरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहां पर भी वो चीजें देखी जा सकती हैं, ठीक है। एंड 6th एंड लास्ट स्टेप इज रिविजन। एक ही चीज 10 बार पढ़ो रादर देन 10 चीजों को एक बार पढ़ने के बजाय, ठीक है। एक ही चीज को 10 बार पढ़िए, ध्यान से सुनिए। एक कोई चीज है, उस एक किताब है, उसको आप 10 बार पढ़ें, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा रादर देन किसी 10 तरीके की किताब को एक बार, क्योंकि वो भूल जाएगा, ठीक है। बट जब हम एक ही चीज को रिपीटिव मोड में अगेन एंड अगेन पढ़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हमारी मेमोरी में बैठ जाता है, ठीक है। तो ये काम हमें करना है, ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में, हमने उनके लिए प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है, MAGP फॉर स्टेट पीसेस। 2 प्रोग्राम है हमारे, एक सिंपल प्रोग्राम है और एक प्रो प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर इनके फीचर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस है, ठीक है, लाइव मेंटोरशिप है, क्लासेस हैं, रिविजन क्लासेस हैं, टाइम टेबल, वीकली प्लान्स हमारे क्या होने चाहिए, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है, सारी कुछ चीजें यहाँ पर आपकी प्रो में है, और यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं, तो आप इसको देख करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल की बढ़ाना चाहते हो तो। चलो, अब मुद्दा आता है कि हमें फोकस कहां पर करना है। तो भाई देखो, ये 3-4 मुद्दे हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, चाहे आप किसी भी पीसेस की तैयारी कर रहे हो, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, MP, राजस्थान, एनीवेयर, उड़ीसा, आपको कोर सब्जेक्ट्स पे अपना कमांड बनाना है।
जब मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं तो यहां पर आ जाते हैं हमारे सॉरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, एनवायरनमेंट भी ले सकते हो, ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन कोर सब्जेक्ट्स पे एकदम तगड़ा होल्ड करना है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है भाई, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके, इनको लगाना शुरू करिए, इनको एनालाइज करना शुरू करिए। हम भी इस पर काम कर रहे हैं। आपकी जो हमारा अभी MA GP का कोर्स है, वहाँ पर स्पेशल हमने PYQ बेस्ड मटेरियल आपके लिए तैयार किया, जहाँ से हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या हैं, ये सारी कुछ चीज़ें आपको पता चलती हैं। देन इसके बाद आप MCQs सॉल्व करिए, ठीक है। एंड लास्टली करंट अफेयर्स आपको करना है। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग UP पीसीएस में हमें करंट अफेयर्स के, अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स के, कहाँ से, UP पीसीएस एग्जाम में। तो बहुत बड़ा एरिया है ये, इसको ध्यान में हमें रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी स्ट्रैटेजी में, हमें अपनी तैयारी में फोकस भी करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी बुक लिस्ट पर, ठीक है। लोग कहते हैं कि भाई बुक लिस्ट मैम UP पीसीएस के लिए दूसरी बुक लिस्ट होगी, स्टेट पीसीएस के लिए क्या करें, UPSC की तो दूसरी रहती है। तो भाई देखो, यहाँ मैंने एक बड़ा सिंपल शॉर्ट तरीका अपना दिया है। सिर्फ और सिर्फ ये आपको किताबें रखनी है, इस पर चलेंगे, आराम से निकलेगा। सबसे पहले हम बात करें अगर पॉलिटी की, इकलौती किताब है, हर किसी को पता है यहाँ पर, लक्ष्मीकांत, ठीक है, हर कोई वाकिफ होगा जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी ले लीजिए, ठीक है, प्लस इसमें क्लास 11th और 12th की NCERT और कर लीजिए, ठीक है। आपका पॉलिटी डन है। यहाँ पे पॉलिटी से आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को हर साल मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत बेसिक नेचर के क्वेश्चन होते हैं। टॉपिक्स भी अगर मैं बताऊं तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, इलेक्शन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, पंचायती राज, ठीक है, ये सारे सेक्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हिस्ट्री पर आ जाते हैं। हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री को लेकर भी बहुत समस्याएं हैं भाई। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिंपल स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, ये कर लो, मोर देन इनफ है। मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र की एक किताब आती है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, कर लीजिए, आराम से क्लियर हो जाता है, स्टोरी फॉर्मेट में है, बहुत ईजी तरीके से। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा कर लीजिए, और एक तमिलनाडु बोर्ड की NCERT आती है, उसको कर लीजिए, सेम वही UPSC वाली, ठीक है। हिस्ट्री में भी इन तीनों को मिला के आप 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम एक्सपेक्ट करते ही करते हैं, ओके। ज्योग्राफी के लिए 11th 12th क्लास की NCERT कर लीजिए, एक बर्नवाल सर की किताब आती है और एक माजिद हुसैन सर की किताब आती है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक उठा लीजिए जिसकी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है, ठीक है, वो कर सकते हैं आप। यहाँ भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ज्योग्राफी से, ठीक है। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में आपको करंट अफेयर्स करना है एक तो, और दूसरा लूसेंट की एक बुक आती है, देखे होंगे, पीले रंग की रहती है, बड़ी सिंपल बुक है, उसका साइंस सेक्शन या और भी जो सब्जेक्ट्स है ना वो भी कर सकते हो, रिवाइज करने के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ भी आपको आराम से साइंस के जो बेसिक क्वेश्चन है वो 20 के लपेट में आपको देखने को मिल जाते हैं, 20 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए आप देख सकते हैं या तो विवेक सिंह की किताब ले लीजिए, या नितिन सिंघानिया सर की, या फिर गौरव अग्रवाल जी की। इन तीनों में से कोई एक किताब उठा के पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, प्लस उसको रिवाइज करिए करंट अफेयर्स से, ठीक है, बजट क्या रहा, ठीक है, उन सारी चीज़ों से। यूपी स्पेशल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमें मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। यूपी स्पेशल की अगर हम बात करें तो किसी भी पब्लिकेशन की, अरिहंत की भी आती है,
आपकी प्रतियोगिता दर्पण की भी आती है, दृष्टि की, कोई भी एक यूपी स्पेशल उठा लीजिए और उस किताब को पढ़ लीजिए, उपकार की भी मिल जाएगी, अच्छा कोई भी एक अच्छा पब्लिकेशन उठा के पढ़ सकते हैं आप। यूपी स्पेशल में आपको मिनिमम जो है 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो वो स्कीम्स जो अति ज्यादा चर्चा में रही, जिनको 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, ठीक है, रीसेंट स्कीम्स कौन सी आई हैं, स्टेट ने कौन सा नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो सारा आपको पीआईबी या फिर न्यूज़पेपर से कवर करने को मिलेगा। यहाँ भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, 35 क्वेश्चंस मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ के लिए आप एक हमारी घटना चक्र आती है मंथली इशू वाली, वो कर लो, या फिर कोई और मैगजीन कर लो, प्रतियोगिता दर्पण भी कर सकते हो, घटना चक्र भी कर सकते हो, घटना चक्र ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। घटना चक्र को अच्छे से करिए दबा के। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, थोड़ा बहुत, न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, हमारी भी ऐप कर सकते हो, कोई से भी, मतलब आप करंट में क्या हो रहा है, जैसे अभी COP30 हुआ, ठीक है, पॉल्यूशन वाली पूरी न्यूज़ चर्चा में है, ठीक है, तो जो इथोपियन ऐश का पूरा आया वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बजट लॉन्च हुआ तो किस मुद्दे पर कितना बजट गया है, अवार्ड्स हुए तो किसको कौन सा अवार्ड मिला है, ये सारी चीज़ों से आप फैक्ट वाइज अपडेटेड रहने चाहिए अगर आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम निकालना है तो आप ये बुक लिस्ट भी अपनी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास उनकी रिक्वेस्ट पर हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, अपना पीजीपी यानी कि प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर की फीचर्स इसके दिख जाएंगे। इसमें लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज के लेक्चर्स भी हैं, नोट्स भी हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी, लाइव सीसैट क्लासेस भी हैं और वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस भी हैं। इसका आप ये टाइम टेबल भी देख सकते हैं, यहाँ हमने पूरा प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी, बुकलेट सब कुछ समझ आई होगी। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या हमें रीच आउट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।